तुम तो कह रहे थे कि सुमन ने सब कुछ ठीक कर दिया है। मुझे अपना काम खुद करना पड़ता है, और रही बात सुमन की, तो वो अपना काम अच्छे तरीके से करे। वाकई सुमन अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल रही है। प्लीज प्लीज निशा, तुम हर अच्छा छोड़ो इस किस्से को। मेरी एक दरख्वास्त है। हाँ हाँ बोलो। माँ जी, मेहरू अब मेरी इज्जत है और मैं नहीं चाहता कि वो स्कूल में नौकरी करे। तुम जानती हो कि मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है। बेशक तुम्हें ना पसंद हो, लेकिन मुझे पसंद है, मैंने तो मनानी है। तुम्हें अगर पसंद है ना तो तुम करो, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नहीं, मेरा उससे क्या ताल्लुक। लेकिन जाफर, इस चिंगारी को ऐसी हवा दो कि ये चिंगारी सारे जंगल में आग की तरह फैल जाए। मैं किसी बदगुमानी का शिकार नहीं हूं, सब कुछ हकीकत की रोशनी में देख रही हूं। ये इस्तीफा अपने बॉस को दे देना, तुम्हारे हाथों से ये तोहफा लेके बहुत खुश होंगे। बाबर खान जैसे रईस की पोती से शादी करते ही उसने आपको खुदा हाफिज कह दिया। अब वो अपने नाम, इज्जत और दौलत की खातिर आपका साथ देगा? हरगिज़ नहीं। और मुझे यकीन है कि एसपी इलियास तराजू के एक पलड़े में ये तीनों चीजें रखकर उसे वादा मुआफ़क़ा बनने की पेशकश करेगा। मैंने सोचा चलो घर पे देख लेते हैं, लेकिन वो तो यहां भी नहीं है। आपको गलतफहमी हुई है जाफर साहब। हाँ भाभी, आप जैसी सलीकाशार बीवियां शौहरों के ऐब इसी तरह से छुपाती हैं। निशा, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं मुराद। मेरे पीछे आने या फोन करने की कोशिश मत करना। शायद एक दूसरे से अलग रहकर हम उस फैसले तक पहुंच जाएं जिस पर हम साथ रहकर नहीं पहुंच पा रहे। हाँ, आज तुम्हें समन के फ्लैट से निकलते हुए देखा। मेरा ख्याल है तुम्हें मेरा इस्तीफा मिल गया होगा। प्लीज़ उसे कबूल भी कर लेना। खुदा हाफिज़। चले आओ। हमारे आदमी को कब तक मेहमान बनाने का इरादा है एसपी, या मैं ऊपर से फोन करवाऊं? इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही आपके आदमी को छोड़ दिया जनाब। अच्छा, वो तो आप तक पहुंचने वाला होगा, और मैं तो उसे कुछ भी कहना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे आदमियों ने उसका वही हशर किया जो एक मुजरिम का होना चाहिए।
सर, आपसे एक बात कर सकती हूँ? हाँ बोलो। सर, आप मैडम से जाकर मिले और उन्हें समझाएं। तुम क्या समझती हो कि मैंने उसे समझाने की कोशिश नहीं की? देखो सुमन, समझाया उसको जाता है जो समझने के लिए तैयार भी हो। लेकिन सर, आपको उन्हें बहुत मोहब्बत से समझाना पड़ेगा। वो आपसे बेहद प्यार करती हैं सर। प्यार? सुमन, जब औरत के दिल में शक पैदा हो जाए तो फिर ना तो दवा असर करती है ना दुआ। नहीं सर, इसमें मैडम का भी इतना कसूर नहीं है। कुछ इत्तेफाकात इस तरह के हुए कि अगर उनकी जगह मैं भी होती तो शायद उन्हीं की तरह सोचती। नहीं, तुम हर किसी ऐसा ना सोचती, क्योंकि तुम बहुत मुख्तलिफ हो। औरतें कितनी भी मुख्तलिफ क्यों ना हो सर, अपने शौहरों के बारे में इसी तरह से सोचती हैं। तो फिर अब क्या किया जाए? सर, आप उन्हें बनाकर भी तो ला सकते हैं। ला सकता हूँ, बिल्कुल ला सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो खुद घर छोड़कर गई है। वापस भी वो खुद ही आएगी, मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। सर, आना अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी कभी अपनों के लिए इसे भुला देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आई एम सॉरी सुमन, मैं अपनी अना नहीं छोड़ सकता। निशा को छोड़ने से बेहतर है आप अपनी अना छोड़ दें। हरगिज़ नहीं, मुझे अपनी अना नहीं बल्कि निशा को अपनी इज्जत छोड़नी चाहिए। लेकिन सर, एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो, इलियास बोल रहा हूँ। आप प्लीज मेरे ऑफिस आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकता हूँ, अगर आप कहें तो अभी आ जाओ। ओके, आई एम वेटिंग। अल्लाह हाफिज। खासे आउटस्पोकन हो तो। सर, आप मुंह फट भी कह लें। एम्बिशियस भी हो? सर, वो तो हूँ। लेकिन सिर्फ एम्बिशियस होना काफी नहीं होता। तरक्की के लिए इंसान के पास टैलेंट का होना भी बहुत जरूरी है। सर, टैलेंट भी है, इसका सबूत मेरा काम है। तुम्हारी अप्रोच तो अच्छी लगी है मुझे। आई लाइक दैट। मुराद साहब, मैं अपने नए डिजाइन्स को नए तरीके से प्रमोट करना चाहता हूँ। उसके लिए मॉडल भी स्पेशल होनी चाहिए। तो जिस मॉडल को कहोगे बुला लेंगे, ऐसी कौन सी बात है? नहीं मुराद साहब, मेरे नए डिजाइन्स के लिए मॉडल भी नई होनी चाहिए। लेकिन ये नई मॉडल आएगी कहाँ से? मैं ढूंढूंगा, क्योंकि सिर्फ मैं जानता हूँ कि मॉडल कैसी होनी चाहिए। उल्लू हो तुम भी। कोई उल्लू उल्लू नहीं है, बस आप एक दफा उसे बुला तो ले, बाकी आप मुझ पे छोड़ दें। बुला लूंगा किसी दिन। किसी दिन क्या मतलब? अभी। पागल हो गए हो क्या? मैं एम्बिशियस भी हूँ, क्रेजी भी हूँ और उल्लू भी। आप फोन कीजिए। मैं अपनी आंखों के सामने उसे नहीं, मरता नहीं देख सकता। इस बीमारी से कौन बचा है मुराद साहब? बेहतर है आप उसे जाकर देख लें, क्योंकि किसी भी वक्त कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। ठीक हो जाओगे तुम, बिल्कुल ठीक हो जाओगे।
मायूसी गुनाह है शहजाद। लोग मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हैं। हाँ, बोलो। मुझे माफ कर दो मुराद। कैसी बातें कर रहे हो शहजाद? कोई शिकायत नहीं है, प्लीज इस तरह की बातें मत करो। मैंने कहा ना, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शहजाद, शहजाद, डॉक्टर साहब। सिस्टर इंजेक्शन लो। मुराद साहब, आई एम सॉरी। प्रिंसेस, एक बात पूछी? पूछे। आप कहीं मुराद से नाराज होकर तो नहीं आई? नहीं दादा जान। फिर आप उदास क्यों रहती हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है ऐसी बात। फिर मुराद भी कई दिनों से नहीं आया और हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकती। कौन कहाँ कब धोखा खाता है पता भी नहीं चलता है दादा जान। आपने कहाँ धोखा खाया? मैं सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हूँ। कहीं भी नहीं। फिर उदास क्यों? मैं उदास नहीं हूँ, हंस रही हूँ। बाज मुस्कुराहटें आंसू से ज्यादा दर्दनाक होती हैं। क्या हो? क्या हो रहा है? कहाँ जा रही हो? ओ भाई, कमाल कमाल, डॉक्टर को बुलाओ। अरे कोई है? अब ये बिल्कुल ठीक है। आप ये मेडिसिन बाजार से मंगवा लें। मैं शाम को क्लिनिक जाते हुए फिर चेक करती जाऊंगी। हाँ सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा सर। अच्छा आई एम सॉरी। डॉक्टर साहब को पैसे दे दो। फीस की नहीं, मिठाई की बात कीजिए। मेरी बेटी बीमार पड़ी हुई और आप मिठाई खाने की बात कर रहे हैं? हाँ साहब, आप ग्रैंड से ग्रेट ग्रैंड बनने वाले हैं। डायरेक्ट अटैक कर दिया। कौन सा ग्रैंड होने वाला? स्टेशन हूँ क्या मैं? वो ये बाल आपने धूप में सफेद किए, आपको समझ नहीं आई बात की? डायरेक्ट अटैक। वजह जान सकता हूँ मैं? क्या वजह है? क्या हो रहा है मतलब? हाँ साहब,
बड़े साहब क्या सुना था कमाल? सच है ये? डॉक्टर साहब ये ठीक कह रही है? अरे जाओ हलवाई को सारी दुकान उठा के यहाँ ले आए और सबको इतनी इतनी मिठाई दो जितना जी चाहिए खाने दो इनको बीमार हो जाए जो मर्जी हो जाए। मैं खबर उठा करता हूँ। अरे ये क्या चाह रहे? हम सबको डायबिटीज हो जाए, शुगर हो जाए। मुराद साहब, आप मेरी ऑफर पर एक बार फिर गौर कीजिए। बादम आप गवाह बनकर आप बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे, वरना दूसरी सूरत में मुझे आपके साथ भी वही सलूक करना पड़ेगा जो मैं अब्दुल्ला और उसके साथियों के साथ करने वाला हूँ। मेरे लिए ये खुसूसी रियायत क्यों? इसलिए कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप अब्दुल्ला के चुंगल में अपने बाप अजमत शाह की वजह से फंसे, अपनी मर्जी से नहीं, जबकि बाकी सब ने अपनी मर्जी से उसका साथ दिया। आपने मजबूरन ऐसा किया, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सजा से बच जाएं। देखिए एसपी इलियास साहब, मैं अब्दुल्ला को बाबा जान कहता हूं और बाबा जान का मतलब आप समझते हैं। मैं उनके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। अगर आप चाहें तो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। अच्छा जज्बा, और मैं इस जज्बे की कदर करता हूं, लेकिन अब्दुल्ला नहीं करेगा। उसने इस वक्त भी आपकी निगरानी पर अपने आदमी लगा रखे हैं और शायद आपको मालूम नहीं कि आपकी जिंदगी सख्त खतरे में है। हो सकता है ये आपका वहम। वहम मुझे नहीं, मुराद साहब आपको है। मैं आपको 2-3 दिन की मोहलत देता हूं, अच्छी तरह से सोच लीजिए कि आप एक दहशतगर्द और मुजरिम का साथ देना चाहते हैं या कानून का। चॉइस इज योर्स। शहजाद तो गया, साथ में वो पैसा भी कब्र में ले गया जो हमने उस पर इन्वेस्ट किया था। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उसे तो कब्र से निकाल कर डांटना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। मेरा नुकसान हुआ है जाफर, और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? यार जो होना था वो हो चुका है, अब आगे की सोचो। आगे क्या सोचूं जाफर? आगे भी तो अंधेरा ही अंधेरा है। ओ, मायूसी की बातें मत करो मेरे भाई। मायूस तो सिर्फ मुराद को होना चाहिए, जिसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी है। और अब उसका क्या बनेगा कोई नहीं जानता। सच कह रहे हो जाफर? ना मैं क्यों झूठ बोलूंगा। तो कुछ करो, इस आग को इतना भड़काओ कि मुराद का सब कुछ जलकर राख हो जाए। फिक्र मत करो मेरे दोस्त, अब मुराद की तबाही यकीनी है। हेलो हैदर साहब किधर हैं? निशा बीबी, आप? वो जी कहीं बाहर गए हैं। अच्छा, कब तक आएंगे? जी कुछ बता कर नहीं गए? वो सुमन से पूछ लो जरा। जी वो भी साहब के साथ ही गई हैं। साहब जी चाय पी लें। साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी।
खैरियत तो है? क्या मुराद साहब नहीं उठ रहे? क्या कह रहे तुम? जरा अच्छी तरह से जो... अच्छा तो बेगम साहबा को फोन किया तुमने? फोन नहीं उठा रही। अच्छा चलो तुम डॉक्टर को फोन कर दो। चलो रहने दो, मैं डॉक्टर को खुद फोन रखे मैं आ रही हूँ। ओके। गाड़ी में रखो। जा रही हो? मुराद को खुशखबरी बताने। हाँ तो टेलीफोन कर लो है। किया था मैंने दादाजान, वो मिले ही नहीं। फिर ट्राई कर लो बेटा, वो इस वक्त तो घर पे हूँ। मैंने खुद जाके बताना है। वैसे फोन आया था, घर पे ही होंगे, वो आया था फोन उनका। चलो ठीक है, जाओ। संजन से खाने का मजा आने लगा था। अब आप जा रही हैं, हम अकेले हो जाएंगे। वो घड़ी भी फरियाद ले रही थी। नेवर माइंड। टेक केयर प्रिंसेस। मुराद साहब खतरे की कोई बात नहीं, वैसे भी गोलियों का असर ज़ाहिर हो चुका है। उम्मीद है आप आइंदा एहतियात करेंगे। जी बस वो आदत तो नहीं है मुझे ये स्लीपिंग पिल्स लेने की। बस परेशानी में गलती से मैं 4-5 खा गया। आई एम सॉरी। इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। इजाज़त है। खुदा नहीं डॉक्टर। सर अब मुझे भी इजाजत दें। सुबह ही सुबह आपने तो परेशान ही कर दिया था। थैंक यू सुमन, थैंक यू वेरी मच। लेकिन वो जाने से पहले कैन यू डू मी अनदर फेवर प्लीज? यस सर। वो ज़मान तो इतनी अच्छी कॉफ़ी बना नहीं सकता जितनी आप बनाते हो। अगर एक कप कॉफ़ी का हो जाए तो आई विल बी ग्रेटफुल। जी सर, मैं अभी बना के लाती हूँ। सामान जी किचन किधर है? ये किचन। मैडम मैडम वो मैं सर मैडम वो मैं गो टू हेल। मैडम मैडम अरे वाह, ये हमारी प्रिंसेस आ गई। आई प्रिंसेस, क्या हुआ? अरे हम भी रो पड़ेंगे। बताइए क्या हुआ है? बताइए अपने दादा जान, बता। मेरे भरवा खुदा, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी दादा।
बस तो फिर आप ये भी सुन लीजिए, अगर आपने जाने की जिद की ना तो हम अब खुद आपको नहीं जाने देंगे। ठहरो जरा, हमें 1 मिनट दो। एडवोकेट एम चौधरी से बात करें। बाबर खान बोल रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा है ना कि मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। ओके बाय। मुराद, मैं तुम्हें इतना कंजूस नहीं समझती थी। क्या मतलब? भाई बाप बनने वाले हो, ना कोई सेलिब्रेशन, ना कोई मिठाई। Are you serious? निशा ने नहीं बताया तुम्हें? वो शायद मुझे बताने के लिए आई थी, लेकिन सुमन को मेरे साथ मेरे घर में देखकर वो वापस चली गई। क्यों? गलत फहमी हो गई है उसे मेरे और सुमन के बारे में। मैंने आपको बताया नहीं, वो घर छोड़ के चली गई है। मुराद, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं? ना मैं समझा कि शायद निशा ने आपको ये बात बताई। निशा ने तो कोई जिक्र नहीं किया और बाबर खान ने भी कुछ नहीं कहा। हो सकता है कि उसने दादाजान को भी ये बात ना बताई हो। मुराद, ये सब कैसे हुआ? सच पूछिए लैला, ये इसमें कोई रियलिटी नहीं है। ये बिल्कुल एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है। सीरियसली, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। ये तो बहुत बुरा हुआ मुराद, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लैला, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि किसी तरह ये हालात बेहतर हो जाएं, ठीक हो जाएं, लेकिन वही तो कुछ समझ में नहीं आता। मुराद, मैं कोशिश करूंगी कि निशा को समझाऊं। प्लीज प्लीज लैला, वो आपकी बात समझती है, उसको एक मर्तबा समझा कर तो देखें प्लीज। आई हैव टू गो। मैं कोशिश करूंगी कि मैं निशा को समझाऊं। आई हैव टू गो। बस बेटा, निशा चुप कर जाओ बच्चे। निशा बस चुप कर जाओ। मेरी बच्ची की आंखों में आंसू भर के मुराद साहब, आपने अच्छा नहीं किया। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। खां साहब, आग से आग नहीं बुझ सकती। आप पुराने वाले बाबर खान ना बन जाइए। मैं संभाल लूंगी ना। मुझे मत कोई नसीहत करे प्लीज, मैं देख लूंगा उसको अदालत में। मैंने अपने लॉयर से भी बात कर ली है। अगर आप मुराद को कटहरे में खड़ा करेंगे तो आपकी पोती भी कटहरे में खड़ी होगी। हमारी पोती को कौन कटहरे में खड़ा करेगा? कोई नहीं। लो चुप कर जाओ बेटा। बस 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 बेटा। मैं कहा ना मैं बात करूंगी। आप मुराद से क्या बात करेंगी? उसने तो शराफत की सारी हदें ही पार कर दी हैं। निशा, कभी कभी आंखों देखा कानों सुना सच नहीं होता। उसने तो यही कहना है ना लैला खाला कि मैं ही गलत हूं, वो बेकसूर है। निशा, अच्छा तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये मसला सुलझा लूँ। अगर मुझसे कुछ नहीं हो सका ना, फिर तुम पोती दादा जो मर्जी करना। समझ आइए?
आप जो चाहती हैं आप करके देख लें, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, मैं आपको बता रही हूँ। उसका सारा ध्यान सुमन की तरफ। मुराद साहब, लॉयर ने मेरा केस लड़ने से इनकार कर दिया। मुझे लगता है हाशिम ने उस पर कहीं से दबाव डलवाया है। खैर, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है और ना ही परेशान होने की जरूरत है। इस मुल्क में वकीलों की कमी नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम ये जंग हर हाल में जीतो, इसीलिए ताकतवर के मुकाबले में मुझे कमजोर का साथ देना अच्छा लगता है। लेकिन सर, इसके लिए आपको भी तो बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ रहा है। मेरी फिक्र मत करो तुम। मुझे जिंदगी के हर मोड़ पर कुछ ना कुछ कुर्बान करना पड़ा। लेकिन सर, निशा आपकी बीवी ही नहीं, आपकी मोहब्बत भी है सर। इसीलिए तो मुझे ये पूरा यकीन है कि ये गलतफहमी हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। गलतफहमी को अगर दूर न किया जाए तो वो बहुत बड़े तूफान का पेशखैमा भी बन सकती है। सुमन, मुझे निशा ने गलतफहमी दूर करने का मौका ही नहीं दिया, इसीलिए तो वो बगैर बताए घर छोड़ के चली गई। ऐसे मौके दिए नहीं जाते, हासिल किए जाते हैं सर। वैसे भी मोहब्बत करने वाले जज्बाती होते हैं। गुस्से में आकर चली तो गई हैं, लेकिन मुझे यकीन है सर कि वो शिद्दत से आपका इंतज़ार कर रही होंगी। आपने क्यों तकलीफ की? क्यों तकलीफ की क्या बात है? नीचे अकेले बैठे हुए थे, हमने कहा अपनी प्रिंसेस को चले कॉफी पिलाते। थैंक यू। वेलकम। कब तक अपने आप को कमरे में बंद रखोगी? एंड यू नो दैट कि बच्चे की सेहत पे बुरा असर पड़ेगा। असर तो उसकी सारी जिंदगी पर होना है। नहीं बेटा, नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। खुदा तुम्हारे घर को सलामत रखे। हालात आपके सामने ही हैं। एक दफा भी मुराद मुझे देखने नहीं आए। झूठे वादे किए सारे। इंसान गुस्से में वो सब कुछ कर जाता है। मुराद ने सुमन का साथ देकर अच्छा नहीं किया जाफर। हाँ यार, उसने तुम्हारे हक में वाकई अच्छा नहीं किया, लेकिन अपने और सुमन के हक में अच्छा किया है। लेकिन अब जो मैं करूंगा वो उनके हक में बेहतर नहीं होगा। पहले हमने उनके साथ कौन सा अच्छा किया है? तुमने देखा नहीं कि मेरी लगाई हुई नफरत की आग ने उस घर को कैसे फूंक के रख दिया? बाबर खान जब उसे अदालत में घसीटेगा तो मुराद और बाबर खान दोनों की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। मैंने निशा के दिल में मुराद के खिलाफ इतनी नफरत भर दी है कि अब वो कभी उससे सुलह नहीं करेगी, नौबत तलाक तक पहुंच कर रहेगी। मियाँ बीवी का रिश्ता इतना मजबूत होता है कि इसे सिर्फ मौत तोड़ सकती है, या मर्द के मुंह से निकले हुए चंद अल्फाज। इस रिश्ते को तोड़ने की पहल मुराद ने की थी, मैंने नहीं। लेकिन बेटा, मुराद से शादी तो तुम्हारी पसंद की शादी थी। अब तो सिर्फ शादी ही शादी रह गई है खाला, पसंद तो कहीं और चली गई है उसकी। निशा, मुझे यकीन नहीं आता। मुझे तो यकीन आ चुका है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, मुराद को यहाँ बुलाती हूँ, तुम दोनों आमने सामने बैठ के एक दूसरे से बात कर लो। नहीं खाला, प्लीज। मैंने ना मिलना है उससे, ना कोई बात करनी है। निशा,
सारी जिंदगी अकेली कैसे गुजारोगी? तो क्या हुआ, आप भी तो अकेली रहती हैं और मेरे पास अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक सहारा होगा। बेटा, औलाद की मोहब्बत काफी नहीं होती। अगर शौहर जिंदगी से निकल जाए तो सारी उम्र के लिए एक खला पैदा हो जाता है। मैं क्या कर सकती हूँ? वो तो अपने बाप बनने की खुशखबरी सुनकर भी मुझसे मिलने नहीं आया। बेटा, तुम गई थी घर छोड़ के, तुम्हें चाहिए था वापस चली जाती। मैं गई थी घर पे कि सुबह मैं खुद उसे जगाकर ये खुशखबरी सुनाऊंगी। फिर? हाँ, पहले से सुमन मौजूद थी। मामला इतने आगे तक चला गया? कोई औरत बिला वजह अपना घर बर्बाद नहीं करती है। आपका गुस्सा बिल्कुल बजा है दादाजान, लेकिन मेरा कसूर बताइए कि मैं उससे माफी क्यों मांगू? ये आपका कसूर कम है कि आपने हमारी बिटिया की आंखों में आंसू भर दिए? दादाजान, उसने इस रास्ते का इंतखाब खुद किया है। नहीं साहबजादे, हमने तो जिंदगी में ऐसी कोई बीवी नहीं देखी जो अपने घर की जन्नत छोड़ के खुद चली जाए। लेकिन कुछ बीवियां ऐसी होती हैं दादाजान जो अपने घर की जन्नत को खुद ही दोज़ख में बदल देती हैं। हमारी बेटी पे इल्जाम मत लगाओ। वो पढ़ी लिखी, समझदार और खानदानी लड़की है तो औरत ही ना। इस जैसी कितनी ही औरतें ऐसी हैं जो अपने दिल की जमीन में शक का बीज बोती हैं, खुद ही उसे बदगुमानी का पानी देकर एक तनावर दरख्त बना देती हैं। ये मर्दों का माशरा है साहबजादे। गुनाह मर्द करता है और कसूरवार औरत ठहराई जाती है। और वो गुनाह जो उसने किया नहीं होता, उसकी सजा जिंदगी भर भुगतती। वो नहीं, मैं उन गुनाहों की सजा भुगत रहा हूं जो मैंने किए ही नहीं। हम तो ये सोचकर आए थे यहाँ कि तुम्हारी नजर में अभी भी इस रिश्ते का कोई ना कोई एहतराम जरूर होगा, लेकिन यहाँ आके तुम्हारी बातों से महसूस होता है कि तुम इस मसले को सुलझाना नहीं उलझाना चाहते हो। हम तो लैला की बातों में आके धर्म पड़ गए थे। खैर कुछ नहीं, अब तुमसे आइंदा मुलाकात कोर्ट में होगी। आपको वहां नहीं जाना चाहिए था दादाजान। जिस बंदे ने मुझे इतनी तकलीफ पहुंचाई हो, उसकी नजर में किसी और की क्या हैसियत होगी? तो आपके लिए खुशी के रास्ते की तलाश में गए थे, खुद ही अंधेरे में गुम हो गए। इस अंधेरे से निकलना भी चाहे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। I'm sorry। अगर मैंने आपकी मर्जी से शादी की होती तो ये सब कुछ ना होता। गलती तो हमसे भी हो सकती थी, और अगर ये फैसला तुम्हारी जगह हमारा होता, यकीन जान हम तो कब के मर गए थे। राकेत, ये क्या कह रहे हैं आप? यस, ठीक कर। यस माय प्रिंसेस, जिंदगी में ऐसे ऐसे फैसले किए कि अब तो उनको दोहराने की हिम्मत भी नहीं है मेरे में। अच्छा सुनो, तुम अपने जहन पे कोई बोझ मत डालो। तुम्हारे लिए ठीक नहीं है ना? I know। कैसा इंसान है ये, इसको तो अपने होने वाले बच्चे का भी एहसास नहीं।
आपका फ़ोन आते ही मैं अपने सारे काम छोड़कर फ़ौरन आपसे मिलने चली आई। अगर तुम्हारी ये सारी मसरूफियात मैं ख़त्म कर दूं तो? जी मैं आपका मतलब नहीं समझी। सुमन, तुम निशा के रास्ते से हट जाओ।